अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आपको आईफोन 12 प्रो मैक्स अल्ट्रा सुपर खरीदना है, वो भी बिना अपनी किडनी बेचे, तो कोई ऑप्शन है? नहीं, किडनी बेचनी पड़ेगी। तो आपने अगर कोई फ़ोन गूगल पे सर्च करा होगा, अब उस फ़ोन का नाम लिख के आईफोन 12 लिख के सर्च करा होगा, तो दो कैटेगरीज दिखी होंगी आपको। जो पहली कैटेगरी दिखी होगी उसमें कोई एक सस्ती सी कैटेगरी होगी जिसमें आपको आईफोन 12 70,000 रुपये का मिल रहा होगा, जो उसका ओरिजिनल प्राइस होगा वो 1 लाख रुपये कुछ का मिल रहा होगा। तो जो 60-70,000 रुपये का मिल रहा है वो क्या चीज़ है? कई बार आप चकरा जाते हैं कि यार ये भी सस्ता मिल रहा है, और तो इसमें कमी क्या है, इसमें ख़राब क्या है? तो अक्सर उनके नीचे आपने एक छोटा सा वर्ड लिखा दिखा होगा, उस पर लिखा होगा रिफर्बिश्ड, रिन्यूड, अनबॉक्स, ओपन बॉक्स, या वो छोटा सा कुछ हिडन होता है स्टार मार्क की तरह। तो रिफर्बिश्ड फ़ोन क्या होते हैं? आपको इनको लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए? ये इतना सस्ते में क्यों मिल रहे होते हैं? और रियल वाले फ़ोन से इन रिफर्बिश्ड फ़ोन में क्या अंतर होता है? तो दोस्तों बहुत बेसिक सी बात है, रिफर्बिश्ड फ़ोन वो फ़ोन होते हैं जिनको रिफर्बिश्ड किया जाता है, रीन्यूड किया जाता है। वर्ड से अगर आपको थोड़ा बहुत कुछ क्लियर ही हो तो आप समझ गए होंगे रिफर्बिश्ड और रीन्यूड का मतलब क्या होता है। तो बेसिकली होता ये है कि जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, फ्लिपकार्ट, अमेजन, शॉपक्लूज, ये सब वगैरह, ये लोग क्या करते हैं, एक रिटर्न पॉलिसी देते हैं अपने प्रोडक्ट्स पे कि आपको अपने फ़ोन पे या फिर अपने जितने भी आइटम्स हैं उस पर 10 डेज़ की या कहीं कहीं 15 डेज़ की रिटर्न पॉलिसी मिलती है। तो उस रिटर्न पॉलिसी के अंडर आपको एक ऑप्शन मिलता है कि आपको 10 दिन के अगर अपना फ़ोन पसंद नहीं आया तो आप उस फ़ोन को चेंज करवा सकते हैं या फिर एक्सचेंज करवा सकते हैं या रिटर्न करवा सकते हैं। वो एक ही बात है। तो उस केस में क्या होता है, आपका फ़ोन कंपनी के पास वापस जाता है और आपको एक नया फ़ोन मिल जाता है। तो बहुत सिंपल बात थी। लेकिन वो जो आपने फ़ोन उस कंपनी को वापस दिया, वो फ़ोन वो कंपनी नया बता के दोबारा उसको नहीं बेच सकती। आपका चला हुआ फ़ोन, आपका 10 डे यूज़ हुआ फ़ोन अगर मेरे पास आता है, मैं उसको क्यों यूज़ करूँगा? क्यों, मैंने तो ब्रांड न्यू के पैसे दिए हैं। तो उसी को कहते हैं रिफर्बिश्ड फ़ोन। उसमें होता ये है कि कभी कभार आपको अपने फ़ोन में कोई प्रॉब्लम दिखती है जो आप नया फ़ोन मंगाते हैं, हो सकता है डिस्प्ले फ्लिकर की प्रॉब्लम हो, ईयरफोन जैक की प्रॉब्लम हो, ईयरपीस की प्रॉब्लम हो, तो आप उस फ़ोन को रिटर्न कर देते हैं। जब वो फ़ोन रिटर्न होके कंपनी के पास जाता है, लाइक एप्पल के पास जाता है या फिर किसी के सैमसंग के पास जाता है, तो वो क्या करता है, वो उस डिफेक्टेड पार्ट को दोबारा रिटेन करता है, दोबारा उस पार्ट को ठीक करता है। अगर ईयरपीस ख़राब है तो उस ख़राब ईयरपीस को सैमसंग दोबारा ठीक करेगा अपने सेंटर्स में और उसको फिर दोबारा से बेचेगा। तो उस केस में ये होता है कि वो खुला हुआ फ़ोन, वो यूज़ किया हुआ फ़ोन सैमसंग उसको ओरिजिनल बता के नहीं बेच सकता। सैमसंग को उसके लिए एक कंडीशन देनी पड़ती है कि अनबॉक्स फ़ोन है या रिफर्बिश्ड फ़ोन है। ये इसलिए किया जाता है क्योंकि ये बड़ी कंपनीज अपनी ब्रांड वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए, कॉन्स्टेंट रखने के लिए अपने जो यूज़र्स हैं उनको अच्छी क्वालिटी की चीज़ें प्रोवाइड करती हैं। अगर आपके पास सेम फ़ोन बार बार वापस आता है, मैंने अगर कोई ख़राब ईयर जैक का फ़ोन रिटर्न करा, कंपनी ने फिर उसको पैक करके दोबारा भेज दिया, तो उस केस में बहुत सारे लोगों की अगर सेम कंप्लेंट आएगी कि इसका ईयरफोन जैक ख़राब है, तो होता ये है कि रिव्यूज़ जो जाते हैं कस्टमर से वो बैड रिव्यूज़ जाते हैं और उस केस में कंपनी की रेपुटेशन डाउन होती है और मार्केटिंग डाउन होती है, जो सेल्स हैं वो डाउन होती है। तो उस चीज़ को बरकरार रखने के लिए कि ये चीज़ें ना होएं और जो मार्केट वैल्यू है वो बनी रहे, उसकी वजह से जो फ़ोन्स हैं उसको रिफर्बिश किया जाता है, जो फ़ोन रिटर्न आते हैं और उनको फिर बेचा जाता है। तो कई केसेस में जो फ़ोन्स की प्रॉब्लम होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उनको ठीक करके उसको सस्ते में बेचा जाता है। और कई केसेस में फ़ोन की कुछ माइनर प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसको ठीक करके बेचने के बाद जो प्राइस है ज़्यादा डाउन नहीं किया जाता, थोड़ा बहुत डाउन किया जाता है, 5, 10, 15 हज़ार। तो दोस्तों ये होते हैं रिफर्बिश फ़ोन। क्वेश्चन ये है कि क्या रिफर्बिश और रिन्यूड फ़ोन को दोबारा खरीदना चाहिए? तो मैं पार्शियली कहूँगा हाँ और ना दोनों, क्योंकि कुछ केसेस में कुछ ई कॉमर्स ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जो उन फ़ोन्स को अच्छे से दोबारा नए पार्ट्स लगा के बेचते हैं और बहुत अच्छा उसको मैनेज करके बेचते हैं। वो पुराने वाली कंडीशन, जो रियल कंडीशन, ओरिजिनल कंडीशन में ही आ जाता है फ़ोन, और कुछ 1000 रुपीज़ रेट कम करके उसको बेच दिया जाता है। बट कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो उसमें क्लोन पार्ट्स और फेक पार्ट्स लगा के सेल करती हैं, जिसमें आपको कंपनीज 6 मंथ की हाफ ईयरली वारंटी भी देती हैं कि हाफ ईयरली में आप इस फ़ोन को सही करवा सकते हैं दोबारा फ्लिपकार्ट को ही देके। पार्शियली मैंने इसलिए बोला क्योंकि कुछ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जो फ़ोन्स को दोबारा से बहुत अच्छे से रिफर्बिश करके देते हैं। लाइक फ्लिपकार्ट की अपनी ही सब्सिडरी कंपनी है टू गुड, जहाँ वो मैन्युफैक्चरर से फ़ोन ठीक करवा के और अच्छे पार्ट्स लगा के कैटेगरीज बना के कि ये किस कैटेगरी में ठीक किया गया है और उसका रेट डिसाइड करके बेचती है। और हाफ ईयरली वारंटी भी प्रोवाइड करती है कि 6 मंथ की वारंटी आपको इसमें मिलती है। अगर 6 मंथ में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसको रिटर्न कर सकते हैं। अमेजन की भी अपनी रिफर्बिश कंपनी है जहाँ वो उसको अपने फ़ोन्स को दोबारा मैन्युफैक्चर करवा के हाफ ईयरली वारंटी देती है कि आप उसको हमारे पास ही बेच के दोबारा ठीक करवा सकते हैं। तो आप अगर इन वेबसाइट से रिफर्बिश फ़ोन खरीद रहे हैं तो अच्छा होगा। लेकिन अगर आप ऐसी कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट्स हैं या फिर थर्ड पार्टी शॉप्स हैं जहाँ से आप खरीद रहे हैं, जहाँ फ़ोन्स को दोबारा ठीक करके दिया जाता है, तो मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि बिल्कुल मत खरीदें, क्योंकि वो जो चीज़ें ख़राब होती हैं वो ठीक करने की बजाय असली ओरिजिनल पार्ट्स निकाल के ब्लैक करते हैं। और ये एक बहुत हार्ड ट्रूथ है
कि वो लोग क्या करते हैं, ओरिजिनल पार्ट्स को निकाल कर रिटेलर्स को बेच देते हैं या फिर कंपनीज को बेच देते हैं और उसमें क्लोन पार्ट्स लगा कर उन फ़ोन को सेल करते हैं और उस फ़ोन का ओरिजिनल प्राइस भी उतना नहीं रह गया होता जितने में आपको सेल किया जाता है। भाई साहब ये थी रिफर्बिश फ़ोन की कहानी। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको चीप रेट में एक रिफर्बिश फ़ोन लेना है या फिर एक नए में एक ओरिजिनल ब्रांड न्यू फ़ोन लेना है। तो बहुत जल्दी में मैं बहुत सारी चीज़ें किया गया, तो हो सकता है आपको बहुत सारी चीज़ें ना भी समझ आई हो, तो मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दो, मेरा अकाउंट पब्लिक है, फॉलो करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मैसेज कर दो और इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलता हूँ बहुत जल्दी।